यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। श्वेता, यूपी की जो वाराणसी की सीट रही वो सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही थी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ से जीते हैं। पीएम मोदी के फेस पर बीजेपी जीत तो गई, लेकिन जो एक बहुत चौंकाने वाले नतीजे रहे वो कि वोटों का जो अंतर है वो पहले के मुकाबले काफी कम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। पीएम ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 1,50,513 वोट से हराया। पीएम मोदी को कुल 6,12,970 वोट मिले। वाराणसी से पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े पर डांस और मिठाइयां बांटी। क्या लगता है, एक बड़ी जीत का आप लोगों ने मार्जिन तय किया था, लेकिन वो उस लक्ष्य तक आप लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए, चूक कहीं से नहीं हुई। नारी शक्ति ने पूरी तरीके से मेहनत की, अपने पूरी जो ताकत थी मातृशक्ति ने लगाई, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं की। देश की जनता को सोचना चाहिए कि उन्हें भव्य राम मंदिर चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को कुल 4,60,457 मिले। बसपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही। बसपा उम्मीदवार को 33,766 वोट मिले। अजय राय इससे पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत दर्ज करने में नाकाम रहे। पीएम मोदी वाराणसी से पहली बार 2014 में चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को 3,72,000 के ज्यादा वोटों से मात दी थी। 2019 और 2014 में भी कांग्रेस ने अजय राय को ही पीएम मोदी के सामने उतारा था। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है। नतीजे साफ होते ही शिमला के बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए, बीजेपी का झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। नाच गाना और खुशी का माहौल बेंगलुरु स्थित बीजेपी दफ्तर का है, जहां चुनावी नतीजे घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दफ्तर के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने खूब डांस किया। कर्नाटक की कुल 28 में से बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने लंबी छलांग लगाई और 9 सीटों पर कब्जा किया। जेडीएस को 2 सीटों पर सफलता मिली। एचडी रेवन्ना के बेटे और सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हासन से चुनाव में हार गए। कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जिसके रिजल्ट का इंतजार राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही थी। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है उनमें कर्नाटक सबसे मजबूत है, इसलिए कांग्रेस यहां अधिक सीटें जीतने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक भगवा ताकत के लिए दक्षिण भारत की एंट्री गेट है। पिछली बार मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी।